आप रिहैबिलिटेशन स्पेशलिस्ट भी हैं, तो हमारे यहाँ रिहैब का कॉन्सेप्ट जो है वो थोड़ा अजीब सा है कि जब आप वहाँ चले जाते हैं तो आपको मिसट्रीट भी किया जाता है और आप जितनी देर वहाँ पर हैं यू आर फाइन, एंड व्हेन यू आर बैक तो फिर आपके सारे इश्यूज जो हैं वो रिवाइव होना शुरू हो जाते हैं, या तो वहाँ पे आपके साथ ज़बरदस्ती की जाती है। पीपल हु गो देयर दे क्राई कि उनको वापस आना है। तो आपका इसके बारे में क्या टेक है, बिकॉज यू आर अ स्पेशलिस्ट, तो कैसे आप लोगों को मोटिवेट करते हैं कि इफ दे नीड इट दे शुड गो? देखिए, रीहैब का जो कॉन्सेप्ट है ना, हम्म। ये हर शख्स ने अपना बनाया हुआ है जी। ना, और हर फील्ड में ये मौजूद है। हम्म। रिहेबिलिटेशन तो जो घर टूट जाते हैं उनको नया हम्म। बनाओ तो उसको भी हम रिहेबिलिटेशन जी। कहते हैं। जी। आप जो स्पेसिफिकली पूछ रहे हो ये वो लोगों का जो नशा करते हैं, ओके। ऐसे ही है ना। जी बिल्कुल ऐसे और ही वो जब नशा करते हैं तो उनको रिहेब सेंटर्स में भेजा लेकर जाया जाता जाता है। है, बिल्कुल ऐसे ही। ये एक टोटली डिफरेंट एक साइकेट्रिस्ट की जॉब होती है। ठीक है। और जो नशा होता है, आई डोंट डायरेक्टली डील विद देम बट आई नो ठीक है। देम, यू नो। ठीक है। जो नशा होता है ये प्राइमरीली आपकी बॉडी के अंदर कुछ रिसेप्टर्स होती हैं जो उस हम्म। नशे को लेने के या उसका अटैच हो जाते हैं, ठीक है। एंड दैट इज हाउ यू नो दैट बिकम्स एन एडिक्शन। ठीक है। तो हमारे यहाँ नशा डिटॉक्सिफाई हो जाता है इन सेंटर्स के अंदर। ठीक है। लेकिन असल प्रॉब्लम ये होता है कि डिटॉक्सिफिकेशन के बाद वो शख्स फिर उसी माहौल में चला जाता है। ठीक है। तो जब उस माहौल में जाता है उसको हर चीज़ अवेलेबिलिटी होती है। हम्म। अभी मैं आपको बड़ा आपको ताज्जुब होगा, आई डोंट वांट टू मेंशन द नेम, वन ऑफ माय वर्कर, यू नो। जी। तो वो चर्च पिया करता था। ठीक है। तो मुझे किसी ने बताया तो मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा यार मुझे पता लगा आप चर्च पीते हो। हम्म। तो शर्मिंदा हुआ, कहता जी मैं पीता हूँ। हम्म। तो मैं कहा तुम्हें कहाँ से मिलती है? ठीक है। मतलब इट्स नॉट इजी, यू नो। जी। जी। वो कहने लगा डॉक्टर साहब मिलना क्या, वो तो हम आंखों ही आंखों में हमें पता लग जाता है क्या चीज़ कहाँ से मिल रही है। जी। So things are available. You name an addiction, it's यस। available in Pakistan. यस। तो इसलिए वो फिर जब बच्चे उस माहौल में वापस जाते हैं हम्म। तो दोबारा शुरू कर देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। और उनको रिहेबिलिटेशन सेंटर्स में मारा पीटा तो नहीं जाता, लेकिन कभी होता भी है, बिकॉज व्हेन दे बिकम वेरी एग्रेसिव जी। तो उनको खौफ हम्म। डराने के लिए हम्म। डिफरेंट मेथड इस्तेमाल जी, करते इस्तेमाल हैं। किए जाते हैं। ठीक है, अच्छा ये जो आपने बताया कि रिहैब वगैरह और ये सारी चीज़ें, अभी पाकिस्तान में क्योंकि जब आप आपने स्टार्ट किया आपने तो आपने डिसेबल लोगों के लिए बहुत सारे ऐसे काम करना शुरू किया कि उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए, उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट हो सके और ख़ास तौर पर उनको इस बात की अवेयरनेस दी जाए कि उन्होंने खुद को कैसे डील करना है और कैसे लेकर चलना है। तो अब पाकिस्तान में इसके लिए कितना काम किया जा रहा है? आप किन ऑर्गेनाइजेशंस के साथ एसोसिएट हैं जहाँ पे लोग जा सकते हैं और अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं या फिर अवेयरनेस ले सकते हैं? देखिए, इसमें जो सबसे बड़ा काम था ना वो तो ये था कि मुझे डॉक्टर्स को ट्रेन करना था ताकि दे शुड बिकम स्पेशलिस्ट इन दिस फील्ड। ठीक है। एंड अल्हम्दुलिल्लाह एमबीबीएस करने के बाद हम 4 साल का एफसीपीएस का प्रोग्राम कराते हैं, ठीक है। विच इज़ द हाईएस्ट डिग्री इन दिस फील्ड जी। एंड वेल रिकग्नाइज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है। तो ये केई के और बाकी जो डॉक्टर्स हैं, और आर्मी में भी, ओके। तो आर्मी के भी बहुत से डॉक्टर्स मैं ही ट्रेन करता रहा हूँ। ठीक है। और इनका एग्जामिनेशन लेना, और आई वाज द फर्स्ट डीन ऑफ द कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन्स। ठीक है। तो एक तो ये बहुत बड़ा हम्म। हमारा संग मील आप समझेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, फिर दूसरा ये था कि जो एनजीओज हैं उनको एम्पावर करना। हम्म। तो फिर उन एनजीओज की मोटिवेशन करना, उनके अंदर माइलस्टोन है, हम्म। रॉस्प है, राइट्स ऑफ हम्म। स्पेशल पर्सन्स, हम्म। वॉस्प है, वॉइस ऑफ स्पेशल पर्सन्स, जी। एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। मेनी ऑर्गेनाइजेशंस, यू नो, आई वर्क विद देम। ठीक है। और मैं उनको गाइडेंस देता हूँ। मैं ठीक है। बीइंग अ बिग ब्रदर, हम्म। मैं कोई ओहदा नहीं ले सकता, ठीक है। बट आई लुक आफ्टर देम। ओके। फिर मैं स्पोर्ट्स पे आया जी। तो बिल्कुल। मैंने जो पैरा ओलंपिक्स हैं बिल्कुल। उसको मैं प्रिजाइड कर रहा हूँ आजकल। वो तो ओके। चूंकि एक बॉडी है, ऑफिशियल बॉडी है। ठीक है। और बच्चों को खेलें खिलाना, उनको वो उनकी एक्सरसाइज भी हो जाती है, उनकी ठीक है। थेरेपी हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। फिर मैं इनकी अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए, यू नो, आई हम्म। स्टार्टेड ब्रिंगिंग देम ऑन टेलीविजन, ओके। ताकि जो गाने अच्छा गा लेते हैं, जी। कोई जी। टैलेंट है, वो जी। शो करें। जी। बल्कि 30 सालों से आई एम हम्म। डूइंग ईद शो ऑन एवरी ईद, ओके। यू सी, फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज। ठीक है। तो उसके अलावा बहुत से प्रोग्राम करता रहा टीवी पे। ठीक है। फिर उसके बाद मैंने कॉन्स्टिट्यूशनली इनके लिए बहुत काम किया। मिसाल के तौर पे ये 2% कोटा से 3% कोटा करना, तो ये जी। जनरल मुशर्रफ के ज़माने में जो काउंसिल बनती थी, हम्म। आई यूज्ड टू बी अ पार्ट ऑफ दैट। ठीक है। फिर उसके बाद दूसरी गवर्नमेंट्स के अंदर भी, तो इस पे हमने बड़ा काम किया। ठीक है। अभी आप देखें ना, हमारी जो
बच्चे डिसेबिलिटी के हैं वो मेडिकल कॉलेजेस में मिलेंगे आपको, बिल्कुल ऐसे है। यूनिवर्सिटीज़ में मिलेंगे, बिल्कुल। सीएसएस में मिलेंगे। अभी डॉक्टर साइमा का नाम जो बड़ा मशहूर हुआ है, ठीक है। शी इज़ विजुअली इम्पेयर्ड, ओके। साइमा, ठीक है। and she probably topped in CSS, despite ओके। of being impaired इम्पल with eyes. तो ओके। उसने भी यूएनओ में पाकिस्तान का केस इतना अच्छा लड़ा है कि पूरी माशा दुनिया हैरान रह गई है। तो जी। ये सारी एक्टिविटीज़ जो है वो मैं करता हूँ।